हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रवि कुमार। आज मैं आपको ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के बीच में कुछ डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में कुछ खास में कहीं किसी लॉ में नहीं दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी कंप्लायंस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बेसिकली ट्रैवल एजेंट का क्या मतलब होता है। एक ऐसा एजेंट जो कि आपको टूर की सर्विस प्रोवाइड करता है, पैकेज प्रोवाइड करता है, लेकिन वो बीच में एज एजेंट काम करता है। उसके पास खुद की कोई अपनी गाड़ी नहीं होती, कोई व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, कोई टिकट्स वगैरह आपको खुद से वो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो आपको फैसिलिटी देता है। वो आगे किसी से कार हायर करता है, या कहीं से फ्लाइट की टिकट्स बुक करता है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, वो वहाँ से किसी थर्ड पार्टी से आगे बुकिंग करता है और आपको जो है आगे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बीच में जो है वो कमीशन चार्ज करता है, तो इसीलिए उसको ट्रैवल एजेंट बोलते हैं। और दूसरा वहीं पे एक होता है टूर ऑपरेटर, जो कि किसी थर्ड पार्टी से कोई साइनिंग नहीं करता। वो सीधा आपको अपनी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उसकी खुद की अपनी कार होती है, खुद की ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं, जो भी उसके पास डिटेल मतलब जो भी सर्विसेज होती है वो खुद से प्रोवाइड करता है। कोई कमीशन बेस्ड काम नहीं होता, उसे बोलते हैं टूर ऑपरेटर। इन दोनों में मेजर डिफरेंस एक ये होता है कि जो टूर ऑपरेटर है, उसके केस में हमें जीएसटी में दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है या तो आप 18% टैक्स पे कीजिए और फुल आईटीसी क्लेम कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप टैक्स जो है 5% पे कीजिए, लेकिन आप उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और वही ट्रैवल एजेंट के केस में ऐसी कोई दो ऑप्शन हमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। आपको सिर्फ 18% टैक्स पे करना पड़ेगा और आप यहाँ पे आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे। और वही टूर ऑपरेटर के केस में आप आईटीसी तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स जो है 18% देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप टूर ऑपरेटर के केस में 5% वाला ऑप्शन चूज करते हैं, तो आईटीसी आप अदर कोई सर्विसेज से क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सर्विस लेते हैं किसी दूसरे टूर ऑपरेटर से जिसका सेम ही बिजनेस है, अगर उससे कोई सर्विस आप लेते हैं, तो उस केस में आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं 5% वाली स्कीम में भी। जीएसटी इनवॉइस बनाते वक्त आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि उस इनवॉइस में जो है आपका जीएसटी नंबर और सामने वाली पार्टी का भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। एसएससी कोड, यानी कि जो सर्विसेज के केस में आपको पता होगा, एक एसएससी कोड होता है जीएसटी में, वो मेंशन करना पड़ता है स्पेसिफिक सर्विसेज वाइज। और गुड्स के केस में एचएसएन कोड होता है, वो मेंशन करना पड़ता है। और आप ध्यान रखें इनवॉइस में टैक्स रेट और अमाउंट आपका होना चाहिए। जो भी सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन है, वो हर एक सर्विस का उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मीन्स आप होटल बुक कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, या साइट सीइंग का कोई अलग से चार्ज ले रहे हैं, वो सारा आपका स्पेसिफिक अलग से मेंशन होना चाहिए। और टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट के केस में जो आप कमीशन चार्ज कर रहे हैं, वो भी आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी। और ये जो लास्ट वाली रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका टर्नओवर जो है 5 CR से ज़्यादा है पूरे साल में, तो ये तो हर किसी के केस में एप्लीकेबल होता है कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है। आईटीसी की अगर मैं बात करूँ, तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस पे आपका आईटीसी होता है, वो दोनों ही केस में आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल एजेंट हो या टूर ऑपरेटर हो। आईटीसी ऑन टूर कॉस्ट, ये आपको ट्रैवल एजेंट के केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी कॉस्ट होती है, वो आपकी कॉस्ट तो एक्चुअल में होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो क्लाइंट से सीधा रिम्बर्समेंट ले लेते हैं। जो भी पेमेंट होती है क्लाइंट से आप लेते हैं और आगे पे कर देते हैं, तो ये तो रिम्बर्समेंट हो गई, इसलिए आप इस पर आईटीसी क्लेम नहीं करते। वहीं आप अगर टूर ऑपरेटर हैं तो ध्यान रखें कि अगर आपने 18% वाली स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो आप आईटीसी उस पर भी क्लेम कर पाएंगे। और दूसरा, जो 5% वाली स्कीम होती है, वो ट्रैवल एजेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, मैंने भी आपको बताया था। और टूर ऑपरेटर के केस में क्या है कि आप अगर 5% वाली स्कीम लेते हैं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी दूसरे टूर ऑपरेटर से ही, जो कि जिसका भी सेम बिजनेस है, उससे कोई सर्विस लेते हैं, तो आप 5% वाली स्कीम में भी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो अगर आप भी एज अ टूर ऑपरेटर काम कर रहे हैं या एज अ टूर एजेंट काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर बाइफरकेशन ज़रूरी है। आपको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एज अ टूर ऑपरेटर हैं या ट्रैवल एजेंट हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जीएसटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो आपको जीएसटी की जो दो स्कीम है, 5% या 18%, दोनों का वाइजली जो है ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आपको। अब अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गवर्नमेंट ने तो हमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। और प्रॉपर जो मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इनवॉइस है उसका फॉर्मेट ध्यान से बनाइए, सारी डिटेल इसमें इसमें होनी चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको आगे कोई भी डाउट आता है और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।